कि मैंने बोला आपके इलाके के अंदर मीरा भाईंदर के अंदर बकरे की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ओवरलोड के नाम पे कुछ संस्था आती है, पकड़ती है और पुलिस उसके ऊपर फाइन मारती है। गाय और बैल इसका तो लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं। जब देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि गौ वंश को मारना नहीं चाहिए, वो हमारी माता है, धर्म का मामला है, तो 100% हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बकरे की गाड़ी को क्यों रोका जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज एक शेतकरी गुजरात से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, अहमदाबाद से, अजमेर से बकरे लेके आ रहा है। साल भर वो एक व्यापारी अपनी जमा पूंजी के तौर पे उसको पालता है, पोसता है, और वो सोचता है कि मैं मुंबई शहर जाऊंगा और वहां बकरा बेचूंगा, अच्छे दाम में बकरा बिकेगा और अपनी बिटिया की शादी करूंगा, मां का इलाज करूंगा, ये सोच लेके मुंबई में आता है। और जब बकरा की जब लेके आता है और मीरा भाईंदर ऐसे इलाके अंदर वही पट्टे के अंदर पुलिस पकड़ती है, कोई संस्था वाला आता है और गौशाला में लेके जाता है। हमारा सवाल ये कि गौशाला में क्यों लेके जा रहे हैं? आप देवनार में लेके जाइए, कलेक्टर के ताबे में जाइए, तहसीलदार के, अगर ओवरलोड है तो हमको नियम बताइए, हमने कितने बकरे भरना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए। ये तो लाइट व्हीकल है बकरे, अगर मुझे 10 टन का अगर परमिशन एक ट्रक के अंदर दिया गया, मेरा तो 5 टन माल है, तो ओवरलोड आप कैसा मानते हो? ये हमारा सवाल है। और उसके नाम पे हमारी गाड़ी को क्यों ले जाते? क्योंकि बकरे वाले की मजबूरी क्या होती है, व्यापारी की, बकरा खड़ा रख के लाना पड़ता। अगर आधी गाड़ी होगी तो ब्रेक मारेगा तो बकरा दब के मर जाएगा। तो वो एक सिस्टम है, तो हमको केज सिस्टम बना के दो। कैसा केज बनाना चाहिए, सरकार ने हमको भी उसकी बरोबर मालूमात दो, ताकि हमको इस संस्था वाले जो परेशान कर रहे और कई जगह पे लूट लेते। अभी तो मालेगांव के अंदर बंदूक दिखा के पिछले साल गोली मार दी गई। अब क्या करेगा कसाई, क्या करेगा कुरैशी बिरादरी, क्या करेगा व्यापारी? गोली मार रहे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग अगर धंधा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अलग अलग हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्डिंगों में नहीं काटना चाहिए, रास्ते पे बकरे नहीं लाना चाहिए, जिसकी वजह से किसी को तकलीफ, कई बिल्डिंग के अंदर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, दम्मे का प्रॉब्लम होता है, उसकी बास नहीं चलती, उसकी बदबू नहीं चलती। ये हम मानते हैं, जहां जहां सरकार ने हमको जगह दी है हम वो स्लॉटर हाउस के अंदर ही करेंगे। लेकिन बकरे की गाड़ी को जो रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं, और मीरा भाईंदर कमिश्नर के वहीं रोकी जा रही है। मैं मीरा भाईंदर कमिश्नर के पास कल निवेदन लेके जाने वाला हूं, प्रताप सरनाईक जी के पास कल पहुंचने वाला हूं, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास पहुंचने वाला हूं। सर, इसमें तो बड़े का कोई लेना देना नहीं है, ना गाय का लेना देना है, ना भैंस का लेना देना है, ना कोई बैल का लेना देना है। ये तो बकरा है, बकरी की गाड़ी को रोका जा रहा है और सीधा गौशाला में लेके जाते हैं। 50 लाख की गाड़ी लेके उठा के लेके चले जाते हैं। उन पर गुना भी दाखिल हो रहा है, ओवरलोड का गुना दाखिल हो। तो ओवरलोड का गुना कौन दाखिल कर सकता? आरटीओ। तो पुलिस को किसने अधिकार दिया? पुलिस को 100 रुपया फाइन करने का अधिकार है, गौशाला तक लेके जाने का अधिकार पुलिस को नहीं दिए। फिर हम जाते कोर्ट में, और कोर्ट 4 दिन के बाद जब छूटती, जब तक हमारे सब बकरे मर जाते, वो कहते बकरे मर गए। तो हम जानना चाहिए किधर? एक कसाई जो होता है, कुरैशी जो होता है, वो 1 किलो 2 किलो के ऊपर उसका पूरा रेंज चलता है कि मुझे अगर इसमें 1000 का मुनाफा हो, यानी 1000 रुपए किलो, 1 किलो का अगर मुनाफे की बात करती, लेकिन वहां खाना नहीं मिलने की वजह से गौशाला के अंदर उसका वजन 3 किलो घट जाता है, तो हमारा तो नुकसान है। मतलब ला के बेच भी नहीं सकता। इस तरीके की परिस्थिति आज कुरैशी बिरादरी पे आई है, मुसलमानों पे आई है। मैंने आज इनसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास आज मैंने निवेदन दिया कि ऐसा कोई नियम लाए, ऐसा कोई केज बनाए, ताकि ये संस्था वाले हमको तंग ना करें। और हम बकरे की बात कर रहे हैं, बाकी किसी जानवर की हम बात नहीं कर रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बकरे वालों को जो तकलीफ हो रही है, जगह जगह गाड़ी रोकी जा रही है, खास तौर पर मीरा भाईंदर से लेकर वसई विरार तक के सब गाड़ियां रोकी जा रही है। इसके ऊपर बिल्कुल सरकार ने मुस्लिम समाज का साथ देना चाहिए और ये त्योहार के लिए हमको इजाजत देनी चाहिए, और हम नियम को रखते हुए ही काम करेंगे और ईद मनाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर